पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी की वजह से अथनासिया एक रहस्यमयी प्रकाश से घिर जाती है। उसी समय महल में मौजूद क्लॉड ये सुनकर कि उसकी बेटी खतरे में है, पूरी तरह आतंकित हो जाता है। आगे इस एपिसोड में अथनासिया एक अचेतन लोक में तैरती हुई प्रतीत होती है। चारों ओर गाढ़ा अंतहीन अंधकार फैला है, ना कोई जमीन, ना कोई आकाश। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी शीत निद्रा में डूबी हुई हूँ। मेरा दिल ये खाली खाली सा लग रहा है, मानो उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया गया हो। नींद और चेतना के बीच झूलते हुए अथनासिया मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोलती है। उसके विचार अस्त व्यस्त हैं, चेतना बिखरी हुई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो, लेकिन क्या वो मेरे लिए बहुत कीमती था? ऐसा क्यों लग रहा है मानो मुझसे कुछ छीन लिया गया हो? तभी अंधकार के पार से घबराई हुई आवाजें उस तक पहुंचती हैं। राजकुमारी! वह लिली और फीलिक्स की चिंतित पुकारें सुनती है। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? हमें बहुत चिंता हो रही थी। क्या कहीं दर्द हो रहा है? लिली अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती। कांपती आवाज में आंसू पोंछते हुए कहती है, हे भगवान, स्वर्ग का धन्यवाद। मुझे लगा था कि इस बार वाकई कुछ बहुत गलत हो गया है। लिली अथनासिया को अपने आलिंगन में ले लेती है। अथनासिया अब भी चकराई हुई है, खांस रही है। फिर भी वह कुछ सवाल पूछने की हिम्मत जुटाती है। लिली, मैं कितनी देर बेहोश रही? 10 दिन, लिली जवाब देती है। अथनासिया कमजोर स्वर में बुदबुदाती है। इतना कम? मुझे लगा था ज्यादा समय बीत गया होगा। वह फीलिक्स की ओर देखती है। फीलिक्स, क्या लूकास लौट आया? फीलिक्स सिर उठाता है। उसकी आंखों में दबी हुई घबराहट साफ छलकती है। वह कुछ कह नहीं पाता, जैसे शब्द उसका साथ छोड़ चुके हों। अथनासिया फिर से पूछती है, पापा? पापा कहाँ है? लेकिन लिली और फीलिक्स दोनों ही उसकी आंखों से नजरें चुरा लेते हैं, हिचकिचाते हैं, चुप रहते हैं। उसी पल अथनासिया समझ जाती है वे कुछ छुपा रहे हैं, या उससे भी बदतर कुछ बहुत गलत हो चुका है। पापा कहाँ हैं? वह फिर से बेचैनी में पूछती है। कोई जवाब नहीं। घबराहट में अथनासिया खुद को बिस्तर से घसीटते हुए उठाने की कोशिश करती है। उसकी बीमारी उसके हर अंग को भारी बना रही है। एक कदम भी उठाना मुश्किल है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। लिली तुरंत उसके पास पहुंचती है, गिरती हुई अथनासिया को थामते हुए। राजकुमारी, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप बिस्तर पर लौट आइए। आप इस हालत में खुद को जरा भी थका नहीं सकती। लिली की आवाज़ टूट रही थी। उसकी चिंता अब छुपी नहीं रह गई थी। अथनासिया हाँफती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह उसका पिता है और उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है। आखिरकार राजकुमारी की इस हालत को देखकर लिली और फीलिक्स झुक जाते हैं। सच बताना ही बेहतर समझते हैं। अथनासिया 10 दिन पहले बेहोश हो गई थी। कारण ब्लैकी की वजह से उसके भीतर जादू का बेकाबू हो जाना। उस जादू को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए क्लॉड ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। तब से क्लॉड भी बेहोश पड़ा है, 10 दिनों से। ये सुनते ही अथनासिया का दिल जैसे रुक सा जाता है। अपराध बोध उस पर पहाड़ की तरह टूट पड़ता है। लूकास उसे उठाकर क्लॉड के कक्ष की ओर ले जाता है। उसकी हालत देखते हुए वह समझ जाता है कि उसे खुद वहां ले जाना ही बेहतर होगा। वे सब क्लॉड के कक्ष में पहुंचते हैं। वह अपने बिस्तर पर निश्चल पड़ा है, चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला। अथनासिया उसके बिस्तर के पास खड़ी रहती है, पास जाने से हिचकिचाती हुई धीरे से पुकारती है, पापा, उठिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसका दिल और टूट जाता है। पापा, उठिए, पापा। वह उसे झकझोरती है, मानो उसका स्पर्श ही उसे नींद से जगा देगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आखिरकार वह रो पड़ती है। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसका सारा धैर्य टूट जाता है। वह उसका हाथ थाम लेती है और रोती रहती है, हर पल उम्मीद खोते हुए। और तभी जब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, एक चमत्कार होता है। क्लॉड की एक उंगली हल्के से हिलती है। अथनासिया चौंक जाती है। उसके चेहरे पर सुकून फैल जाता है जब वह देखती है कि क्लॉड धीरे धीरे होश में आ रहा है। क्लॉड कराहता है, तेज रोशनी से आंखें बचाने के लिए हाथ से अपनी आंखें ढक लेता है। अथनासिया खुशी से भर उठती है। आह, मुझे पता था, पापा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। इतनी छोटी सी बात उन्हें हरा नहीं सकती। वह मन ही मन बोलती है,
लेकिन तभी क्लॉड अपनी आंखें खोलता है, सीधे अथनासिया की ओर। वे आंखें जो कभी सिर्फ अपनी प्यारी बेटी के लिए नरम पड़ती थीं, अब कुछ और लिए हुए थीं, ठंडी, अजनबी। क्लॉड कराहते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है, अब भी अचेतन से पूरी तरह बाहर नहीं आया। ये क्या है? वह कड़क आवाज में कहता है। फिर उसकी नज़र मानो पहाड़ चीर देने वाली हो, अथनासिया को बेधती हुई पूछती है वे तीन शब्द जो उसे जिंदगी भर सताएंगे। तुम कौन हो?